ॐ नमः सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः। मंगलमय मंगल करन वीतराग विज्ञान नमो तार जाते भय अरहंतादि कर मंगल कर उमा ग्रंथ करने के बाद जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। इस भवतरु का मूल जानौ मिथ्या भाव ताको कर निर्मूल अब करिए मोक्ष उपाय। संतप्त मानस शांत हो जिनके गान में वे वर्धमान विचरे हमारे ध्यान। मोक्ष मार्ग प्रकाशक आठवां अधिकार अनुयोगों का व्याख्यान अपन इस पर चर्चा कर रहे हैं, लेकिन अभी पूज्य गुरुदेव श्री का तब मार्मिक प्रवचन आते हैं, ये चर्चा रह जाती है। आज का प्रवचन तो बहुत ही मार्मिक है। सबके मन में एक प्रश्न रहता है कि साहब कोई जीव सम्यक दृष्टि हो जाता है जब उसे आत्मा का श्रद्धान हो जाता है, कोई किसी का करता धरता नहीं है, मैं शुद्ध चैतन्य तत्व हूँ, मैं ज्ञानमयी वस्तु हूँ, इस शरीर आदि में नहीं हूँ, पंच इंद्रिय के विषय भोगों में सुख नहीं है, ख्याल में घर गृहस्थी में कोई सुख नहीं है, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का करता धरता नहीं है। जब उसे ऐसी श्रद्धा प्रतीति हो जाती है तो फिर वो पंच इंद्रिय के विषय में व्यापार क्यों करता है, विषय भोगों में प्रवृत्ति क्यों करता है, घर गृहस्थी में क्यों रहता है, ख्याल में है ना। तो ये बात दुनिया में किसी को समझ में नहीं आती, और ये बात समझ में नहीं आती इसलिए सम्यक दर्शन भी नहीं होता। ये बात इतनी इम्पोर्टेंट है क्योंकि जब तक आपको सम्यक दृष्टि का स्वरूप समझ में नहीं आएगा तब तक हम कभी सम्यक दृष्टि हो ही नहीं सकते। आपको ये अंदर बिल्कुल ज्ञान में जैसे नमक का स्वाद वस्तुओं का भाववासन होता है, हाथी घोड़े सबके भाववासन होते हैं, ऐसे सम्यक दृष्टि माने क्या, सम्यक दृष्टि माने क्या होता है सम्यक, ये आपके अंदर बिल्कुल भाववासन होना चाहिए। अगर आप उसका भाववासन सही नहीं करते हो, मैंने कहा जैसे मैंने हाथी बोला तो आप हाथी बन गया ना, मैंने घोड़ा बोला तो घोड़ा बन गया ना, मैंने नमक बोला तो नमक का स्वाद आ गया ना। तो ऐसे श्री गुरु कहते हमने सम्यक दृष्टि बोला तो तुम्हें क्या ख्याल में आया, यदा हमने सम्यक दृष्टि बोला तो हमें तो ब्रह्मचारी याद आए, त्याग व्रत याद आया, संयम याद आया, नग्न दिगम वसत, ये सम्यक दृष्टि का स्वरूप नहीं है। अब तुम्हें ये याद आता है इसलिए तुम सम्यक दृष्टि होने के लिए यही करना चाहते हो, समझ। जब जो तुम्हें जो ख्याल में आएगा वही तो करो। अब जैसे हमें दाल खारी करनी है और तुम्हें खारेपन में चीनी याद आती है तो क्या डालोगे, चीनी डालोगे, नमक क्यों डालोगे, क्योंकि तुम्हें ऐसी प्रतीति है कि चीनी से खारापन आता है। ऐसे ही तुम्हें व्रत शील संयम क्रिया कांड में ऐसी प्रतीति कि इनसे धर्म होता है, इनके बिना धर्म नहीं होता। अब इनके बिना धर्म नहीं होता तो हमारी सारी ताकत जो इमेज बनती है वो इसमें बनती है। अब इसमें बनती है तो जो अंदर शुद्ध चैतन्य तत्व ज्ञायक भगवान आत्मा विराजमान है उस तरफ हमारा ध्यान ही नहीं जाता। इतनी चर्चा करने के बाद, इतनी वेद ज्ञान की बातें सुनने के बाद भी वही व्रत शील संयम पूजा पाठ क्रिया कांड, उन्हीं की बातें, उन्हीं के प्रश्न, उन्हीं में शंका करना नहीं करना, फलाना ढकाना, व्रत तो पालनी चाहिए, घर गृहस्थी तो छोड़नी चाहिए, निर्वृत्ति तो लेनी चाहिए, बस वही सब बात है। क्योंकि जब तक हमें ये सम्यक दृष्टि का स्वरूप, और मैं सच बता रहा हूँ, अभी चर्चा आ गई तो मैं बता ही दे रहा हूँ, सम्यक दृष्टि का स्वरूप जिसे क्लियर हो जाए कि सम्यक दृष्टि माने कैसी श्रद्धा होती है,
कैसे राग द्वेष के परिणाम होते हैं, कैसे भिन्नपना होता है, वो घर गृहस्थी में रहता है तो क्या ये जिसको भाषित हो जाए उसको सम्यक दर्शन बहुत आसान है। और ये बात जब तक समझ में नहीं, हम ऊपर ऊपर से बोलते हैं कि भरत जी सम्यक दृष्टि, लेकिन हमें ये आज भी समझ में नहीं आता कि भाई सम्यक दृष्टि हो गए घर गृहस्थी में इतने रंग राग में कैसे रहते थे। अब ऊपर से तो शास्त्रों की भाषा समझा देते हैं कि उनके चारित्र मोह का उदय है, लेकिन ये अंदर समझ में नहीं आता है कि साहब क्यों नहीं, क्या अपने से लगाओ, अपने से लगा के देखो अभी कैसे निमित्त बनते हैं। ये जो गुरुदेव विषय ले रहे थे, कल शाम से मेरे यही विषय चल रहा था कि कल सुबह यही विषय समझाना है कि सम्यक दर्शन में श्रद्धा कैसे होती है। और आज संयोग की बात वही सब गुरुदेव ने लिया, ख्याल में आया कि नहीं आया। बिल्कुल देखो, सम्यक दर्शन श्रद्धा के निर्मल परिणमन का नाम है। सम्यक दर्शन जैसा वस्तु का स्वरूप है वैसी प्रतीति का नाम सम्यक दर्शन है। और सम्यक दर्शन किसी और चीज का नाम नहीं है, किसी क्रिया का नाम सम्यक दर्शन नहीं है, किसी परिणाम का नाम सम्यक दर्शन नहीं है। जो तुम्हारे विषय कसाय के परिणाम चलते हैं या शुभ अशुभ भाव जो भी चलते हैं, वे चाहे शुभ भाव चलें और चाहे अशुभ भाव चलें, वे ना सम्यक दर्शन है और ना वे मिथ्या दर्शन है। सम्यक दर्शन और मिथ्या दर्शन तो श्रद्धा गुण के परिणमन से चलता है, और श्रद्धा गुण का परिणमन चारित्र गुण के परिणमन से भिन्न है सदाकाल। ये बात हमें समझनी पड़ेगी। ये बात गुरुदेव श्री समझा रहे थे, बहुत गजब समझाया उनने। मतलब देखो, ध्यान देखो, सम्यक दर्शन क्या है। मैं त्रिकाली ध्रुव ज्ञायक भगवान आत्मा हूँ, मैं नित्य शुद्ध ज्ञानमयी हूँ, जानना देखना मेरा स्वभाव है। ये जो परिणाम है ये मेरा स्वरूप नहीं है, ये आश्रव भाव है, ये मेरे से भिन्न है। ऐसी प्रतीति का नाम सम्यक दर्शन है। अब ऐसी प्रतीति कठिन है कि सरल? प्रश्न तो ये है। कुछ नहीं करना है। देखना पंकज जी, ना खाने को, इधर को खिसकाओ, ना खाने को, ना पीने को, ना घर को, ना गृहस्थी को, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, क्योंकि वो सम्यक दर्शन है ही नहीं। सम्यक दर्शन तो सिर्फ श्रद्धा का नाम है कि मैं आत्मा हूँ, मैं द्रव्य कर्म भाव कर्म नो कर्म से भिन्न ज्ञायक हूँ, जानना देखना मेरा स्वभाव है। ऐसी श्रद्धा बनी रहे, इसका नाम सम्यक। अब बोलो, ऐसी श्रद्धा करना कठिन है कि सरल है? इसमें तुमसे कुछ नहीं कह रहे, ना घर छोड़ने को कह रहे, ना कुछ कर, श्रद्धा रखो। बोलो, श्रद्धा रखना कितना कठिन है। हम सम्य सागर का पहाड़ चढ़ सकते हैं लेकिन अपने को शुद्ध नहीं मान सकते। बोलो कितनी खतरनाक बात। जबकि शुद्ध मानने में कोई पैसा नहीं लग रहा, कुछ नहीं लग रहा, कोई मेहनत है, शुद्ध मानना है कि ठीक है साहब शुद्ध मान लेते, मान के देखो। कई लोग कहते हैं हम भ्रम से शुद्ध मान ले, भ्रम से ही शुद्ध मान के देखो। समझ में? छोड़ो अभी अनुभव, मानो कि मैं शुद्ध हूँ। आधा घंटे भी रह जाए ना ये शुद्ध हूँ तो बता देना, आधे घंटे बाद तुम्हें वो परिणामों की दृष्टि, क्रिया की दृष्टि, कर्ता कर्म की दृष्टि सब चालू हो जाएगी। इसलिए सम्यक दर्शन नहीं होता, क्योंकि हम इन परिणामों से भेद ज्ञान करने में असमर्थ हैं। बार बार हमें ऐसा लगता है ये परिणाम मैं ही तो कर रहा हूँ, ये अशुभ भाव मैं ही तो कर रहा हूँ, ये खाने पीने के भाव मेरे ही तो हैं, ये कमाने के भाव मेरे ही तो। काय का सम्यक दर्शन? काय की आत्मा शुद्ध है, मैं तो अशुद्ध हूँ। दवा के आश्रव बंद चल रहे हैं, काय का आत्मा शुद्ध है। जरा सा खाने के परिणाम जरा सा खाए बिना तो रहा नहीं जाता। एक सेकंड में मैं शुद्ध हूँ, मुझे पर्याय छूती नहीं, वो प्रतीति कितनी देर कायम रहती है? बोलो, एक सेकंड में ये बात जो हम एक घंटे समझाएं कि आत्म समय सार की 6 नंबर की गाथा तुम्हें बिल्कुल भर भर के समझाएं कि आत्मा प्रमत्त नहीं होता, अप्रमत्त नहीं होता, बस वो तो एक ज्ञायक भाव रहता है, उसका जानने देखने के अलावा कोई दूसरा कार्य है ही नहीं। ऐसा हम तुम्हें खूब समझाएं, फिर भी समझते समझते ये समझते हो कि मैं अज्ञानी हूँ, अभी तो मैं संसारी हूँ, अभी तो मैं घर में रहता हूँ, अभी तो मेरे ऊपर जिम्मेदारी है। बोलो, ये भाव, उस भाव को समझते हुए ये भाव चलते हैं, इसीलिए मिथ्या दर्शन है। समय में कल बिल्कुल यही अंदर चल रहा था मेरे कि यार गजब की बात है,
बताओ, हम इतना भी पुरुषार्थ नहीं कर सकते कि हम श्रद्धा में ये बना के रखें कि मैं आत्मा हूं। ले रहे ना, कुछ भी करते रहो, वो कुछ भी कर रहा है ना, वो उसकी श्रद्धा ही तो है? उस श्रद्धा की दम पे ही तो सम्यक दृष्टि है। क्योंकि पंच इंद्रिय के विषय भोग तो तुमसे भी ज्यादा भोग रहा है, राजपाट तो उसका तुमसे भी ज्यादा है, अशुभ परिणाम तो उसके तुमसे भी ज्यादा है। नहीं समझ में आया? देखो ऐसा उत्तर समझो, ऐसा चौथे गुण स्थान वाले के जितने अशुभ भाव हैं उतने द्रव्यलिंगी मिथ्या दृष्टि के हैं क्या? अरे उतने द्रव्यलिंगी मिथ्या दृष्टि का अशुभ भाव ही नहीं है, फिर भी द्रव्यलिंगी मिथ्या दृष्टि है। देखना ध्यान से। और वो चौथे गुण स्थान वाला जो 6 खंड का राजा है, 96,000 रानियों का स्वामी है, जिसके खाने पीने का इतना राग है कि हजारों गायों को पहले वो दूध पिलाओ, फिर उनका दूध निकालो, फिर उसका दूध निकालो, फिर उसकी खीर बनाओ, इतना खाने का राग, जिसका भोजन बनाने में 365 रसोइये, एक दिन के भोजन के लिए 365 रसोइये 365 दिन तैयारी करते हैं। ऐसा खाने का जिसके राग है, वो सम्यक दृष्टि है। देखना ध्यान से। और एक वो द्रव्यलिंगी मुनि है, जिसके कभी जरा सा अंतराय आ जाए तो भोजन नहीं करता, अल्पसन ले हो खड़े, जरा सा आहार लेता है, 24 घंटे में एक बार भोजन का राग आता है। समझ में आया कि नहीं आया? दिन रात शुभ भावों में रहता है, वनवासी जंगलवासी एकांतवासी विचरण करता है, घर गृहस्थी का त्याग करके बैठा हुआ है, नग्न दिगंबर साधु हो गया है, रात दिन स्वाध्याय करता रहता है, और केवली परमात्मा फरमाते हैं कि वो मिथ्या दृष्टि है। कमाल हो गया था। ये तो हमारे दिमाग से बाहर है, लेकिन है, क्योंकि हमारे घर की बात नहीं है। ये तो जिनागम में, जिनवाणी में जगह जगह लिखी है, जगह जगह ज्ञानियों ने इसका उल्लेख किया है। नहीं समझ में आया? अष्टपहड़ कुंद कुंद देव का पढ़ लेना, वहाँ खूब वर्णन है, सब प्रवचन सार में लिखा है, और भी अन्य अन्य ग्रंथों में लिखा है। मतलब अब इस प्रमाण को खोजने के लिए तो आपको हजारों ग्रंथों में प्रमाण मिल जाएगा कि मुनि अनंत बार बना और ऐसी ऐसी दशा रही। इसमें कोई आश्चर्य की बात। 11 अंग 9 गुरु का ज्ञान अनंत बार हुआ। अब प्रश्न ये है कि तुम यहाँ हाथों भर देते हो, लेकिन हृदय में आगे देखो, ऐसा नहीं लगता ये क्या हो रहा है? इतने शुभ भावों के बीच में रहने वाला, इतनी कसाई की मंदता में रहने वाला, उसको मिथ्या दृष्टि कहते हो, और ऐसी विषय भोगों में प्रवृत्ति करने वाला सम्यक दृष्टि है। ये तो अनीति है, ये तो बात जमती नहीं है। लेकिन आप पहली लाइन फिर भूल गए। सम्यक दर्शन का संबंध आपकी कसाई की मंदता या कसाई की तीव्रता से नहीं है। ये बात तुम्हें समझ में क्यों नहीं आती? इतना समझाने के बाद भी हमें समझ में क्यों नहीं आती तो उसका कसाई की मंदता और तीव्रता से कोई। लेकिन सही बात बताओ, अपन आज भी सम्यक दर्शन किसे समझते हैं? इतना सुन लिया ना, 20 साल तो हो गए। इतना सुनते हुए भी मैं आपसे प्रश्न करता हूं, आप सम्यक दर्शन किसे समझते हैं? अभी भी बताओ, किसे समझते हैं? कसाई की मंदता को सम्यक दर्शन समझते हैं कि श्रद्धा के शुद्ध परिणमन को सम्यक दर्शन समझते हैं? देखो, अपने को चेक करो ना। राजेश जी बताओ, किसको समझते हो? ये पुराने मोक्षु हैं, बताओ कब से समझते हो? और हम आपसे नहीं कह रहे, आप तुम्हारे सामने बैठे हो, हम तो सारे मोक्षुओं से कह रहे, तुमने इतना समय सार सुना, इतनी आत्मा की बात सुनी, इतना शुद्ध आत्मा का प्रतिपादन सुना, पूज्य गुरुदेव श्री को सुना। गुरुदेव माने शुद्ध आत्मा। गुरुदेव का पर्यायवाची नाम क्या है? शुद्ध आत्मा। जिनने शुद्ध आत्मा के अलावा कोई दूसरी बात ही नहीं करी, ठीक है, ऐसे गुरु को सुना। फिर भी आपसे मैं पूछता हूं, आप अभी भी अपने हृदय पे हाथ रखो, हमें सम्यक दर्शन का लक्षण क्या दिखाई देता है? हम सम्यक दर्शन का लक्षण आज भी कोई ब्रह्मचारी, त्यागी, वृत्ति, संयम, खाने पीने में मर्यादा रखने वाला, कुएं का पानी पीने वाला। नहीं समझ में आया? जो वो बाहरी कसाई की मंदता वाले चिन्ह हैं,
उन्हीं को सम्यक दर्शन का लक्षण मानते हैं कि नहीं मानते। आपसे मैं कहूं एक सामान्य व्यक्ति, एक सामान्य पंडित विद्वान, अथवा आप ही, मैं कहूं ये सम्यक दृष्टि कौन माने, कौन स्वीकार करे, कौन मतलब अपने को देखना कि आप स्वीकार कर पाओगे। अच्छा चलो मैं एक और देता हूं, आप जिनके पीछे बहुत श्रद्धा के साथ दौड़ते हो, क्या कह रहा हूं मैं, जिनके पीछे आप बहुत श्रद्धा के साथ जो दौड़ते हो, झुकते हो, सुनते हो, किस आधार से आपकी श्रद्धा उनमें किस आधार से जगी, प्रश्न है मेरा। किसी भी XYZ में किसी का नाम लेना नहीं चाहता, आपसे प्रश्न है कि आपकी उनके प्रति श्रद्धा किस बात से जगी, इसका उत्तर दो। सिर्फ बाहरी क्रिया कांड के आधार पर आपकी श्रद्धा झुकी है, और आपकी श्रद्धा अगर क्रिया कांड के आधार से झुकती है तो आप गारंटी से वस्तु का स्वरूप नहीं समझे, अभी भी आप सम्यक दर्शन का लक्षण उस कसाई की बाहरी रूप, अंतरंग नहीं कह रहा, क्योंकि अंतरंग में तो सर्वज्ञ ही जानते हैं, अंतरंग में तो सिर्फ केवली परमात्मा जानते हैं किस जीव की कसाय मंद है कि नहीं। ये नहीं है कि जितने साधु घूम रहे हैं सबकी कसाय मंद है, अरे इनमें से तुमसे भी ज्यादा तीव्र कसाई हो रहे हैं, तुमसे भी ज्यादा लड़ाई झगड़े वाले साधु घूम रहे हैं। नहीं समझ में आया कि नहीं आया, तुमसे ज्यादा उनके ठाट है, तुमसे ज्यादा उनके प्रोजेक्ट चल रहे हैं। ये साधु की चर्चा नहीं लेना, जिना शास्त्रों में जो द्रव्यलिंगी साधु की चर्चा, वो ये वाला साधु नहीं है, ये द्रव्यलिंगी की कोटि में नहीं आता इस तरह का साधु। द्रव्यलिंगी की कोटि में तो ऐसा साधु आता है कि भावलिंगी और द्रव्यलिंगी खड़े कर दो तो सर्वज्ञ के अलावा कोई बता ही नहीं पावे कि दोनों में से कौन भावलिंगी। ऐसा आचरण जगत में जिसका विख्यात है उसे सर्वज्ञ देव कहते हैं कि तुम क्या जानो, हम बता रहे मिथ्या दृष्टि है। तो अभी तो ये जो कसाई की मंदता है, ये जो कसाई की मंदता तुम बाहर से देखते हो, श्री गुरु कह रहे इसमें भी पक्का ही नहीं है कि है, हो सकता है छलिया हो सकता है बनावटी हो सकता है तुम्हें छलने के लिए ऐसे प्रोपगेंडा करता हो, अंदर तीव्र कसाई हो, पीछे के दरवाजे से कसाई की पूर्ति करता हो। तो इसलिए हम तो ये भी नहीं कह सकते कि ये, फिर भी आचार्य कहते हैं कि मान लो सच्चाई हो, कसाई की मंदी बिल्कुल हो, तो भी सम्यक दर्शन से इसका कोई संबंध नहीं है। और कोई जीव खूब व्यापार आदि करता हो, खूब घर गृहस्थी में लगा हो, समझना ध्यान से, समझ में आया, तो भी इसका मिथ्या दर्शन से कोई संबंध नहीं है। क्योंकि ये जो परिणमन है ये तो चारित्र गुण का विकार है, ये तो चारित्र में विकार है, इससे श्रद्धा का कोई लेना देना नहीं है। देखो आत्मा में अनंत गुण है, वस्तु का स्वरूप समझना ध्यान से, आत्मा में अनंत गुण हैं, फिर भी वे एक गुण दूसरे गुण का कुछ नहीं करता, जबकि अनंत गुणों का पिंड ही आत्मा है। लेकिन स्वतंत्रता तो देखो उन गुणों की कि सम्यक दृष्टि की श्रद्धा बिल्कुल यथावत परिणमन हो रही जैसी सब सिद्ध भगवान की हो रही, लेकिन चारित्र ज्ञान तो छह उपसम ज्ञान रूप परिणमन कर रहा है, अल्प ज्ञान रूप परिणमन कर रहा है, माने वो ज्ञान का सही सम्यक स्वरूप नहीं है। और चारित्र में पंच इंद्रिय विषय भोग, घर गृहस्थी का राग अथवा शुभ राग, शुभ या शुभ दोनों, ये भी आत्मा का चारित्र गुण का स्वरूप नहीं है, फिर भी ये परिणमन हो रहा है। तो देखो एक एक गुणों में स्वतंत्रता भाषित हुई कि नहीं हुई, गुणों की स्वतंत्रता हुई कि नहीं हुई। इसलिए कहते हैं तुम एक गुण को दूसरे गुण से मत मिला ही नहीं सकते। जैसे देखो कई लोग ऐसे होते हैं, कई विद्वानों को ज्ञान बहुत होता है, ज्ञान का उगाड़ बहुत होता है, वे तुम्हें तर्क से, युक्ति से, आगम से ऐसा आत्मा समझा दे कि तुम्हें भी सम्यक दृष्टि लगने लगे। ख्याल में आया कि नहीं आया, वो तुम कहोगे सब गजब है, सब सम्यक दृष्टि है, और हो सकता है कि वो मिथ्या दृष्टि हो, बोलो। और एक आदमी बिल्कुल ही ज्ञान नहीं है, वो ढंग से लमोकार मंत्र का अर्थ भी नहीं समझा सकता, और वो सम्यक दृष्टि हो सकता है कि नहीं हो सकता।
लेकिन तुम मानोगे नहीं, हो सकता बोलते हो बस। अंत में मतलब मेरा ज्ञान कितना है, मैं कोई बात कितने अच्छे से समझा सकता हूँ, इससे मेरा सम्यक दर्शन नहीं टिकता है। ये तो मेरी एक दूसरी कला है, ये तो एक दूसरा व्यक्तित्व है, लेकिन इस व्यक्तित्व का सम्यक दर्शन से कोई संबंध नहीं है। अंतर समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? और कोई व्यक्ति ऐसा हो सकता है, इतना क्रियाकांडी हो, इतनी कसायमंद हो कि आप भाई साहब कल्पना नहीं कर सकते। खूब गर्मी सह जाए, सर्दी सह जाए, समझ में आए कि नहीं आए, भोजन में बिल्कुल सूखा सूखा खा ले, खाने पीने का बिल्कुल भी राग ना हो, पहनने ओढ़ने का राग नहीं हो, बिल्कुल पैसे का राग नहीं हो, तो भी सम्यक दर्शन का इससे कोई संबंध नहीं है। और किसी के इससे 3 गुना हो तो भी उसके इससे मिथ्या दर्शन का कोई संबंध नहीं है। ये बात कैसे समझ में आए, प्रश्न ये है। गुरुदेव श्री इस पे चर्चा ले रहे थे पूरी कि ये तुम्हें कैसे समझाएं। तो इसके लिए वो उदाहरण दे रहे थे कि ये बात ऐसे समझो। देखो भाई, हमारे परिणाम किसी भी कीमत पर चाहे जैसे होते रहे, परिणामों का संभालने का सिर्फ इतना अर्थ है कि उन परिणामों को अपना स्वरूप नहीं मानना। ये सावधानी ही परिणाम संभालना है। परिणाम बदलने का नाम सावधानी रखना नहीं है, ध्यान रखो। अशुभ से शुभ परिणाम हो जाना ये सावधानी नहीं है। ये अशुभ से शुभ हो जाने से जीव का कोई भला नहीं होता, घबराना नहीं है। लेकिन वो परिणामों में एकत्व हो जाए तो जीव का नुकसान होता है, चाहे वो शुभ हो चाहे अशुभ हो। शुभ और अशुभ की ज्वाला से झुलसा है मेरा अंतस्थल, शीतल समकित किरणें फूटे संबर से जागे अंतर। तो देखो अशुभ अशुभ दोनों लिए, ये पुण्य पाप दो मिल संसार बेड़ी लिया, पुण्य पाप लिया। एक प्रश्न आया था कि आचार्य कुंद कुंद देव ने समय सार में जब आश्रव अधिकार लिखा, और आश्रव पुण्य पाप रूप होता ही है, तो अलग से पुण्य पाप अधिकार क्यों लिखा? ख्याल में है ना, पुण्य पाप अधिकार समय सार में अलग से है। तो ये लिखा वहाँ इसलिए लिखा कि तुम इतने बुद्धिहीन हो कि अगर वे आश्रव अधिकार ही चले जाते लिख के तो तुम पुण्य को कभी आश्रव मानते ही नहीं। उनको ये बात पहले से पता थी कि ये सारी दुनिया पुण्य को आश्रव मानने वाली, तुम फिर पुण्य को बंद और आश्रव मानते ही नहीं। इसलिए उनने भैया अलग से हाईलाइट किया कि इधर आओ, तुम आश्रव का नाम अशुभ ही आश्रव, दुनिया में भी देख लेना, पाप आश्रव को ही दुनिया आश्रव बंद कहती है। जैसे तो कोई बुरा काम करे तो कहता बंद बन जाएगा, पाप बन जाएगा, ऐसा बोलता कि नहीं। फिर कोई अच्छा काम करे तो कोई कहता बंद जाएगा, है। कोई पूजा पाठ करे तो कोई कहता है ये बंद होगा तेरे को, कोई कहता बढ़िया बंद होगा, बढ़िया कर, बोलो। तो ये जगत में ये पुण्य पाप में भेद ही यही तो संसार है। और क्या संसार है भैया, संसार से निकलना आसान नहीं है। और देखो ये बात अच्छे से समझ लो कि तुम देखा देखी के चक्कर में मत पड़ो। सारी दुनिया शुभ भाव में धर्म मानती है, यही संसार है। 4 गति परिभ्रमण का कारण अशुभ भाव नहीं है, 4 गति परिभ्रमण का कारण शुभ भाव है। क्योंकि शुभ भाव ने धर्म का वेश बनाया है, अशुभ तो बिल्कुल नंगा खड़ा है, वो तो सामने दिखता है कि ये मेरा स्वरूप नहीं है। लेकिन ये शुभ भाव, ये जो उसी का भाई है, इसने ऐसा रूप धारण किया है कि ये धर्म जैसा दिखाई देता है, और जीव इसी के चक्कर में फंसता है। हमें फंसाने वाला अशुभ नहीं है, हमें फंसाने वाला शुभ है। हमारी जो मनुष्य पर्याय है, समझो खतरनाक, ये जो हमारी मनुष्य पर्याय, इम्पोर्टेंट पर्याय, अमूल्य, समझ में बहुत महत्वपूर्ण, न जाने कितने भवों के बाद ये जीवन में अवसर आया मोक्ष मार्ग मिलने, लेकिन ये सारा मोक्ष मार्ग ये पुण्य खाए जा रहा है। कैसे खाया जा रहा है? 2 घंटे सुबह पूजा पाठ भक्ति, ये सब क्या है? शुभ भाव। बचा हुआ टाइम तिजारा जी, महावीर जी, तिजारा, अतिजय, क्षेत्रोभ्यो नमः, सम्मेशकर, कैलाशगिरी, चंपापुरी, पावापुरी आदि सिद्ध क्षेत्रोभ्यो नमः। संतुष्टि
अब कैसे आप समझे, वो सब तुम्हारा पूरा टाइम जो तुम्हें मोक्ष मार्ग में लगाना था वो शुभ भाव खा जाता है, और वो शुभ भाव में तुम्हारा पूरा मनुष्य भाव चला जाता है। अब वो क्या करे आदमी, बताओ सम्मेद से कर जैसा पहाड़ चढ़ना कोई हंसी खेल है, लेकिन चढ़ जाता है आदमी। तो वो खा गया ना पूरा साम। उसकी जगह अगर बैठ के शांति से आत्मा की प्रतीति करता, तत्व विचार में निर्णय लगाता, उपयोग करता, तो उसका काम हो जाता। कोई रोटी छोड़ने में, कोई पहाड़ चढ़ने में, कोई पूजा करने में, कोई अभिषेक करने में, कोई शांति धारा, समझ में आया, शांति धारा चल रही है। ऐसे ये शुभ भावों ने हमारा जीवन खा लिया। तुम अशुभ से चढ़ते हो, जबकि अशुभ कुछ नहीं बिगाड़ता, वो तो जैसा है वो तो वैसे ही दिखता है, नहीं समझ में। लेकिन ये शुभ भाव ही खा जाता है सब कुछ, और फिर भी हम शुभ भावों के लिए मरे जाते हैं। मरे जाते कि नहीं मरे? अरे जी अशुभ से तो बच जाएंगे, अरे अशुभ से बचने के चक्कर में ही धर्म छूट गया। नहीं समझ में आया? एक प्रश्न है मेरा, तुम्हें यहाँ से जाना हो बॉम्बे, ठीक है, और बॉम्बे वाली ट्रेन में जगह नहीं है, जनरल की सीट है, ठीक है, लेकिन वो ट्रेन बॉम्बे जा रही है, और एक ट्रेन जा रही है हरिद्वार, लेकिन तुम्हें हरिद्वार नहीं जाना, लेकिन उसमें एसी की सीट खाली है, किस में बैठना चाहिए? नहीं, हम तो शांति से जाएंगे। कहाँ? शांति से जाओगे ना, कहाँ जाओगे, कहाँ है? समझ में आ रही मैं क्या कह रहा हूँ? कि भैया पागल है क्या? अरे जनरल में चला जा, कोई बात नहीं, मंजिल पे तो पहुंचेगा। ये हरिद्वार पहुंच के करेगा क्या? फिर भैया तो बात सही है। ये श्री गुरु कहते हैं कि जे शुभ भाव हरिद्वार जैसा है। नहीं उल्टा बोल रहा हूँ कि भाई तुम इसके भरोसे रहोगे तो तुम्हें कंफर्टेबल तो लगेगा, अच्छा तो लगेगा, बहुत बढ़िया लगेगा था, मजा आ गया था, ऐसी कोचता बहुत बढ़िया। अरे लेकिन ये जा कहाँ रहा है? ये जा संसार में ही रहा है, समझ में आया? इसलिए शुभ भाव की संगति नहीं करना तो सब अशुभ की करें। अरे अशुभ की संगति भी नहीं करना, फिर किसकी करें? आत्मा की संगति कर, वेद ज्ञान कर, तत्व विचार कर, अपनी श्रद्धा को मजबूत कर, क्या है भगवान आत्मा के अनुभव में ताकत ला। साहब ये शुभ भाव है क्या? अरे तुम्हें क्या लेना देना शुभ है क्या शुभ? तुम तो ये काम करो, ये नहीं किया नादिकाल से। तुम ये चिंता छोड़ो कि स्वर्ग नरक, ये चिंता में पड़े तो चार गति में ही घूमोगे। समझ में आया ना? तो सबसे पहले अपन अपनी इमेज सुधारनी है। ये निर्णय करना है कि कसाई की मंदता धर्म नहीं। ये शब्द तुम्हें सुनने में बहुत आसान लगता है। मैंने कई दफ़े समझाया कि आप जिन बातों के लिए सिर हिला देते हो आसानी से, कभी उनका प्रयोग करके देखो, तब पता चलेगा कि इसका मतलब क्या है। ज्ञानी के सब भाव शुभाशुभ ज्ञानमयी है, अज्ञानी के वही भाव अज्ञानमयी है। अब ये कितना अच्छा लगता है। अमृतचंद्राचार्य का कलश है तो बहुत बढ़िया बात, सही बात है, सही बात कर समझते हो। इसका अर्थ है कि ज्ञानी पंचेंद्रिय के विषय भोगों में प्रवृत्ति करे, खूब खाए पिए, तो अभी उसके सब भाव ज्ञानमयी हैं, कुछ नहीं होता उसको, कोई आश्रम बंद नहीं होता। हाँ, भोग भी निर्जरा होती है। और मिथ्या दृष्टि द्रव्यलिंगी मुनि भी बन जाए तो भी उसकी आश्रम बंद होता है। अब समझ में आया कि इसका अर्थ क्या है? अज्ञानी के सभी भाव, माने उसके मुनि बनने के भाव भी अज्ञानमयी है, और सम्यक दृष्टि का शादी करने का भाव ज्ञानमयी है। अभी अर्थ है इसका। अब ऊंट पहाड़ के नीचे अब आता है, अब गले के नीचे उतरना अब भारी लगता है कि अब तो यार बहुत भारी हो गई बात। यहाँ से तो पकड़ोगे, यहाँ तो समझोगे, ऐसे हाँ करते रहोगे तो नहीं समझ में आएगा। कि सब तो ठीक है, कसाई की मंदता में धर्म नहीं। अरे कसाई की मंदता में धर्म नहीं है, लगे कसाई की मंदता में ही है। तुम देख लेना प्रयोग। अच्छा अभी भी देखो, आप धर्म के नाम पर जो कुछ कर रहे हो वो शुभ भाव है कि धर्म का कारण है? अगर आप तत्व विचार नहीं करते, एकांत में आत्मा अनुभव का पुरुषार्थ नहीं करते, तो ये शुभ भाव ही तो है बाकी का, और आप इसमें खुश हो, संतुष्ट हो, तो आप काहे के मुमुक्षु?
किस बात के मुमुक्षु हो? जो पूजा पाठ करके, सुनो ध्यान से, दया दान पूजा भक्ति करके संतुष्ट होता हो, वो कांजी स्वामी का भक्त नहीं हो सकता, वो सच्चा मोक्ष नहीं हो सकता, वो गुरुदेव का भक्त कहलाने, अनुयायी कहलाने लायक नहीं है। जो तत्व विचार करता हो वो ही इस मोक्ष मार्ग की परंपरा में आगे जाएंगे। ये कि साहब हम वो वाली पूजा नहीं करते, कौन सी? बादाम छुआरा लाए श्री जी के शरण चढ़ाओ भविजन भव आता, तो हम वो नहीं करते। हम तो केवल रवि किरणों वाली करते हैं, हम तो डॉक्टर साहब वाली करते हैं। तो ये इससे मोक्ष होते हो? पूजा बदल लेने से मोक्ष होते हो? बोले साहब हम अब वो रत्नखंड नहीं पढ़ते, हम अब तो मोक्ष, इससे मोक्ष मार्गी होते हो? अरे मोक्ष मार्गी तो आत्मा के अनुभव से होता है, आत्मा की सच्ची प्रतीति हो, तो उसकी तो तुझे खबर नहीं, उस तरफ तो तेरा ध्यान नहीं। ये अलग है, ये तू पहले स्वाध्याय नहीं करता था, थोड़ा स्वाध्याय करने लगा, भाई इतना हुआ है। और स्वाध्याय भी स्वभाव ही है, और तुम स्वाध्याय कर करके अपने को बड़ा समझते हो, ये मिथ्या दर्शन है। तो अभी गुरुदेव श्री ले रहे थे, अपन उस पर चर्चा करनी है, उदाहरण दे रहे थे, वो समझो कि एक गुमास्ता है, गुमास्ता माने मुनि। ये टोडामल जी का उदाहरण टोडामल जी ने दिया है कि जैसे एक मुनि एक सेठ के यहाँ नौकरी करता है, तो गुरुदेव भी उस उदाहरण को सुना सुना कितने प्रसन्न हो रहे थे, अंदर से खिल रहे थे कि इसका एक एक शब्द सिद्धांत में घटित होता है ऐसा। क्योंकि उदाहरण क्या होता है, हमेशा एक देश घटित होता है, आधा घटित, लेकिन ये उदाहरण ऐसा है कि बिल्कुल पूरा ही घटित होता है। तो गुरुदेव कहते बड़ा मजा आएगा। देखो, तो जैसे सेठ के यहाँ वो मुनीम नौकरी करता है, तो वो मुनीम जो नौकरी करता है, तो वहाँ उसके श्रद्धा में 100% निर्णय है कि मेरे का तो सिर्फ 2000 रुपये महीना मिलता है, मेरा तो वो है, मेरी 1 महीने की जो, और मेरा घर छोटा सा दूसरे शहर में, दूसरी जगह, दूसरे गांव में या 10 किलोमीटर दूर बना है, वो मेरी जो छोटा सा घर है वो मेरा घर है। जबकि सेठ के यहाँ इतना बड़ा घर है, इतना बड़ा दुकान है, व्यापार है, तो वो सेठ के उस नौकर के अंदर ऐसी प्रतीति है, लेकिन बोलता ऐसे है कि साहब आज हमारा काम बिल्कुल नहीं चला। क्या बोलता है? आज तो हमारे यहाँ बिल्कुल मत है। अपने यहाँ के लड़के ही बोलते हैं ना, जैसे अब जो लड़के आपस में, हमारे यहाँ के लड़के हैं काम करते हैं, तो उनके आपस में बात होती तो कहते और तुम्हारे यहाँ कैसे? अरे हमारे यहाँ तो बहुत मद्दा है, हम लोग तो बहुत परेशान चल रहे हैं। जबकि वो कोई परेशान तो है नहीं, उसको क्या परेशानी। लेकिन देखो वो भी उसमें रहता है, तो वो बोलता ऐसे है, ठीक है कि नहीं? तो गुरुदेव कह रहे थे कि ऐसे ही परिणाम करता है और ऐसी ही क्रिया करता है। परिणाम भी उसके उस समय कोई ऐसा नहीं है कि अरे मेरा नहीं, ऐसा अंदर वो, तो गुरुदेव क्या ले रहे थे कि वो बार बार ऐसा नहीं सोचता है कि ये मेरा नहीं है, ये मेरा नहीं है। वो तो उसकी श्रद्धा में परमानेंट खचित है कि मेरा कुछ भी नहीं है। देखना ध्यान से, और सब बोलता रहता है आज नुकसान हो गया, आज तो बहुत फायदा हो गया, आज तो बहुत बढ़िया काम चला, आज तो 50,000 बच गए, हमारा तो बहुत बढ़िया काम हुआ। लेकिन ऐसा बोलने पर भी ऐसे परिणाम भी उसके हर्ष के, शोक के। जब उसका काम चला तो हर्ष का परिणाम हुआ, काम नहीं चला तो शोक का परिणाम हुआ। जिनके यहाँ लड़के काम करते हैं उनको पता है, काम आवे तो वे भी खुश हो जाते हैं, और काम नहीं हो तो वे भी मुरझा जाते हैं। समझ में आया कि नहीं आया? तो ऐसा बोले कि कोई बम्बई का सेठ है, उसके यहाँ नौकर आया कि साहब ये 2 लाख रुपए, कि भैया कल लिखे जाएंगे कि आज ही लिख लो, या कल लिखे जाएंगे कि आज ही लिख लो। मैंने आज लिखे जाओ, कल लिखे, समझे आज का भी ब्याज लगेगा। 8 बजे तक आया ना तो आज का भी लगे। तो देखो वो ऐसे बोल रहा है, लेकिन उसे रंच मात्र भी ब्याज का कोई चिंता नहीं है, उसे कुछ फर्क है, तुम आज लिखो कल, लेकिन बोलता जरूर है कि ऐसा करो। ऐसे ही सम्यक दृष्टि की, अब यहाँ आ जाओ, बिल्कुल यही स्थिति है कि वो श्रद्धा में तो अपने को एक त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा ही मानता है, ठीक है। लेकिन वो अभी वर्तमान परिस्थिति में
इस शरीर और संयोगों के बीच में रहता है, समझ लो इनकी नौकरी करता है। समझ में आया कि नहीं आया? तो वो ना तो इस शरीर को अपना मानता है श्रद्धा में, ना इन परिणामों को अपना मानता है, लेकिन अभी कहीं भागने का उपाय नहीं है तो इन परिणामों को भी अपना कहता है, शरीर को भी अपना कहता है, और बिल्कुल वैसा ही व्यवहार करता है जैसा मुनीम करता है। लेकिन ऐसा व्यवहार करते समय भी उसकी श्रद्धा में निरंतर प्रतीति रहती है कि मैं तो शुद्ध ज्ञायक भगवान आत्मा हूँ, मेरा असली घर तो वो है, ये शरीर आदि पर द्रव्य है, इनसे मेरा कोई संबंध नहीं है। ये उसकी श्रद्धा में रहता। फिर ये भी ले रहे थे को बार बार ऐसा याद नहीं करता। मैंने ये पहले समझाता था, मैंने बहुत समझाया, इस पर बहुत प्रवचन किए, और वो पुराने प्रवचन इस बात पे कम से कम 50 हो गए होंगे कि सम्यक दृष्टि की श्रद्धा कैसे कायम रहती है, और बहुत उदाहरण दे के समझाया, ख्याल में है ना। तो वहाँ पर वो जैसे नौकर है और उसको सब कुछ व्यवहार चल रहा है, लेकिन श्रद्धा उसकी बिल्कुल यथावत टिकी हुई है, ठीक है। और क्या ले रहे थे कि कभी कभी तो ऐसा होता है कि नौकर ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाता है व्यापार, और सेठ कम इन्वॉल्व होते हैं। पता चलता सेठ जी 2 दिन में एक बार आ रहे हैं, को 3 दिन में एक बार आ रहे हैं, को तो सेठ जी को कुछ पता ही नहीं है। तो कभी कभी गुरुदेव ले रहे होंगे अपने ज़माने का, कोई सेठ बैठा होगा कि क्यों सेठ तुम्हारे यहाँ गए थे तो हमने देखा था ऐसा, कि कैसा कोई शहर की घटना सुना है कि तुम गए तो जो तुम्हारा नौकर था वो तुमसे कह रहा था चुपचाप बैठे रहो तुम्हें समझ में आया, शांति से बैठो। तो कौन नौकर है? ऐसी स्थिति में काम कौन बता रहा है? शांत बैठे रहो, ठीक है। ऐसे बोल रहा है, ऐसा लग रहा है कि ये सेठ हो और ये नौकर हो। व्यवहार कैसा लग रहा होता है ना। कभी कभी अपना लड़का अपने यहाँ ज़्यादा पुराना हो, उसे ज़्यादा विश्वास हो, तो वो कहता है, सेठ उससे पूछता है कि भैया इसे कितने पैसे देना, कहता 10,000 दे दो, समझ में आया। इसे कितने देना भैया, इसे 5,000 दे दो, पक्का है ना। तो ऐसा कोई दूर से देखे तो ऐसा लगेगा कि तो इससे पूछ पूछ के काम करता है, तो मालिक कौन? ये मालिक होगा, ये नौकर होगा, क्योंकि जो पूछे वो नौकर। लेकिन ऐसा नहीं है, देखने में ऐसा लगता है। ऐसा होने पर भी श्रद्धा का देखो परिणमन, सेठ का सब में अपनापन है, सब में एकत्व है, और ऐसा व्यवहार करने वाले का जरा सा भी एकत्व नहीं है। ये बात समझ में आती है? वो उस सेठ के व्यापार को, घर को, सबको कह रहा है कि हमारा है, लेकिन उसकी भिन्न प्रतीति उसी समय है कि मेरा इसमें रंच मात्र भी कुछ। ऐसा निर्णय है कि नहीं? ऐसा निर्णय उसका है। और अगर वो जरा सा भी सेठ के पैसे में अपनापन करे तो उसी समय वो नौकरी से निकाल दिया जाएगा कि नहीं? बोलो। बोले कि अपना है, लेकिन अपना माने नहीं। बोले कि सब अपना ही तो है, तुम बोलो क्या काम है, ऐसा बोलने पर भी वो अंदर श्रद्धा है कि मेरा नहीं है। और आगे बताए थे उदाहरण कि साहब उसके ऐसी प्रतीति चलती है, और वो उस प्रतीति से कभी अपने को अलग नहीं प्रतीति बनी रहती है, कभी टूटती नहीं। और वो ही नौकर जब महीने का हिसाब होता है, देखो अभी तक तो क्या कर रहा था, अपना अपना अपना। अब आया 30 तारीख, 1 तारीख आ गई, सेठ जी से कहता है मेरे पैसे, ख्याल में आया कि नहीं आया? कितने पैसे निकले तेरे? कि 2500 रुपये। अरे 2200 निकले। भाई साहब देखो, आपने मेरा ओवर टाइम नहीं चढ़ाया, आपने 1 दिन की मेरी अटेंडेंस नहीं चढ़ाई, देखो अब अलर्ट हो गया। उस समय कह रहा है कि सब मेरा है, अब बिल्कुल एकदम जो श्रद्धा है वो प्रकट हो गई। जो कह रहे थे, उसकी जो श्रद्धा है वो प्रकट हो गई। 10 लाख रुपए लाने वाला सेठ जी के, 5 लाख रुपए लाने वाला अब कह रहा है कि मेरे 10 रुपये। क्या कह रहा है? सेठ जी कह रहा मेरे 10 रुपये दो। कह रहे सब तेरा ही तो है। अगर अपन ऐसा कहें उस लड़के से, सेठ जी का सब तेरा ही तो है, तू लाख लाख रुपए लाता है और 10 रुपए के लिए मरा जा रहा है कि वो मेरा कुछ भी नहीं है, मेरे सिर पे 10 रुपये है। तो देखो अब उसकी श्रद्धा
1 महीने में प्रकट होती है। माने उस दिन वो जो उसके फिर उसने सेठ जी ने जो 2200 रुपये 2500 रुपये दिए वो उसने रखे और उसमें अपनापन किया, ये मेरी है, ये मेरी वस्तु है। ठीक ऐसे ही सम्यक दृष्टि को एक त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा के अलावा कहीं पर भी अपनापन नहीं होता। समझ में आया? और वो रोज नहीं कहता स्त्री पुत्र मकान दुकान से कि मेरा नहीं है, 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 रोज नहीं। वो तो श्रद्धा। तो फिर कि कभी कभी जब वो ध्यान में बैठता है तब वो हिसाब बराबर करता है। कभी कभी वो जब रोज तत्व विचार, समझ में आया? यहाँ तो मैं रोज ले लो, लेकिन मैं फिर भी कहता हूँ चलो जब भी तत्व विचार करता है, देखो तत्व विचार की भी बात बोल देता हूँ। सम्यक दृष्टि को रोज, मिथ्या दृष्टि को 24 घंटे तत्व विचार चाहिए, और सम्यक दृष्टि को कभी कभी कर ले तो भी हिसाब बराबर होता है, क्योंकि उसकी श्रद्धा मजबूत है। और मिथ्या दृष्टि जीव जो है उसके तो भी पूंजी है ही नहीं। आगे चलो, उस उदाहरण को और आगे बढ़ा रहे थे कि वो जो सेठ जी की नौकरी करता है उसे वो दुखदाई लगती है कि नहीं? बोलो। वे पंचेंद्री के विषय भोग रहा है ना सम्यक दृष्टि, तो ऐसा लगता है कि साहब अगर दुख रूप लगे तो भोगे क्यों? ये प्रश्न आता है ना मन में कि अगर जब वो उन्हें दुख रूप मानता है पंचेंद्री के विषय भोगों को, संयोगों को, घर, तो वो उनको भोगता क्यों, उनको छोड़ क्यों नहीं देता? तो उसमें लिखा, बता रहे थे गुरुदेव कि मेरा प्रश्न है, वो जो मुनीम है, वो जो सेठ के यहाँ नौकरी करता है, क्या वास्तव में वो नौकरी करना चाहता है? इतना ज्ञान है उसके पास, सेठ जी तो 4-4 दिन आते नहीं, सारा व्यापार वो ही देखता है, तो उसके मन में भी तो आता होगा कि कहाँ मैं दूसरे की नौकरी कर रहा है, मैं अपनी दुकान कर लेता तो बढ़िया रहता। आता होगा ना उसे भी, लेकिन ऐसा आते साथे भी आता होगा कि ना मेरे पास दुकान है, ना मेरे पास पैसा है, ना पूंजी है, तो मैं कहाँ से अपनी दुकान करूँगा? तो देखो, श्रद्धा में वो दुकान से खाली भिन्नपना नहीं है, वो नौकरी करना दुखदायक लगता है, लेकिन कोई उपाय नहीं है, कोई उसके पास उपाय नहीं है कि वो बेचारा छोड़ के कहीं चला जाए। कहाँ जाए? और अगर छोड़ के चला जाएगा तो और मुश्किल में पड़ेगी, क्योंकि स्थिति तो बहुत खराब है। ऐसे ही सम्यक दृष्टि जीव घर गृहस्थी में पंचेंद्री के विषय भोगों में जो प्रवृत्ति करता है वो उसे दुखदाई ही मानता है, उसे वो सुखदाई नहीं मानता, सुख का कारण कभी नहीं मानता। और वो अंदर ही अंदर जानता है कि वो धन्य घड़ी कब आए जब मैं छोड़ दूँ। लेकिन आत्मा की जब तक पूंजी उसके पास नहीं, श्रद्धा तो है लेकिन आत्मा में रमना उसके पास नहीं, वो बल उसके पास नहीं है तो वो अपने स्वरूप में रम जाए, तो बेचारा उस बल की कमजोरी के कारण पत्नी के सामने गिड़गिड़ाता है, बच्चों के सामने गिड़गिड़ाता है, व्यापारियों के सामने गिड़गिड़ाता है, लेकिन उसे उसी समय श्रद्धा है कि मैं तो एक त्रिकाली ध्रुव ज्ञायक भगवान आत्मा हूँ, और बेटा जिस दिन मैं अपने में रम गया कभी पलट के देखूंगा भी नहीं। तो अब देखो दुखदाई भी सिद्ध हो गया कि नहीं हो गया? अब और देखो, अब जो उसके परिणाम चलते हैं, किसके? सम्यक दृष्टि के। जैसे उसके परिणाम चलते हैं ना नौकर के, कि जी हमारा माल आ गया, आप हमारा माल ले जाओ, अभी माल नहीं आया हमारा पैसे दे जाओ, ऐसे परिणाम चलते ना, बोलते ऐसे व्यवहार करता है। तो गुरुदेव ऐसा ले रहे थे कि अगर वो उन परिणामों को अपना माने, अगर वो उन परिणामों को अपना माने तो उसी समय उसको निकलना पड़ेगा। तो वो ऐसे परिणाम करते हुए भी जानता है अंदर से मेरा कुछ भी नहीं है, ये सब बाहर में है। ऐसे ही सम्यक दृष्टि के अंदर जो शुभ अशुभ भाव चलते हैं वो उन्हें अपने से सदा काल भिन्न मानता है। और जो इम्पोर्टेंट बात ले रहे थे आज गुरुदेव, उसे आश्रव तत्व मानता है। कौन सा तत्व है वो? और मैं कौन सा तत्व हूँ? कितना अच्छा भेद किया उनने। मैं कौन सा तत्व हूँ?
जीव तत्व। और ये परिणाम जो चल रहे हैं शुभ अशुभ, ये कौन से तत्व हैं? तो आश्रव तत्व जीव तत्व कैसे हो सकता है? इसलिए मैं तो जीव तत्व हूं और ये आश्रव तत्व है, इसलिए मेरे से न्यारा है। क्या गजब का भेद किया। अभी तुम्हें इसका समझ में आ रहा नहीं आ रहा, मुझे तो बहुत अच्छा समझ में आया कि भाई ये शुभ अशुभ भाव किसके खाते में जाने हैं? आश्रव। और आश्रव तत्व मैं नहीं हूं। मैं कौन सा तत्व हूं? 7 तत्व में मैं कौन सा तत्व हूं? मैं तो जीव तत्व हूं, मैं तो जीव हूं। और ये आश्रव तत्व अलग तत्व है। जब तो अलग है, जब तो अलग गिनाया। अगर अलग नहीं होता तो अलग क्यों गिनाते? तो बोले साहब सम्यक दृष्टि उन दोनों शुभ अशुभ भावों को अपना स्वरूप नहीं मानता। उसको हमेशा ये प्रतीति रहती है कि ये मेरा स्वरूप नहीं है, ये मेरे से भिन्न है। इसी के कारण उसका सम्यक दर्शन कायम रहता है। इसी बात के कारण बोलो इतना गजब है। और सम्यक दृष्टि के जो अधिक भाव होते हैं, वो अधिक भाव क्रियाएं जो कुछ होता है वो उन्हें व्यवहार से अपनी बोलता है। जैसे वो नौकर, वो मुनीम सेठ जी के माल को, सेठ जी की दुकान को, सेठ जी के घर को, सबको अपना बोलता है, सब हमारा है, लेकिन उसे वो 3 काल में अपना नहीं मानता। और माने तो चोर है, ये ले रहे थे। अगर ऐसा माने तो उसी समय चोर है, चोर। तो ऐसे ही हमें स्त्री पुत्र कुटुंब परिवार को अपना माने, इनका स्वामी अपने को माने तो हम चोर हैं। तो फिर चोरी की सजा मिलेगी कि नहीं मिलेगी? डंडे पड़ेंगे कि नहीं पड़ेंगे? 4 गति परिभ्रमण होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। फिर बाद में रोते क्यों? अभी ईमानदार बनो, आत्मा हो तो अपने को आत्मा मान। तो जैसे वो मुनीम बार बार तो सोचता नहीं फिरता कि मैं मुनीम हूँ, मैं मुनीम हूँ, मैं मुनीम हूँ, मैं सेठ का मारे, वो तो श्रद्धा में बैठा हुआ है पहले दिन से। ऐसे ही हमारी आज श्रद्धा में बैठ जाना चाहिए कि मैं शरीर नहीं हूँ, शरीर की क्रिया मेरी क्रिया नहीं है, शरीर का कार्य मेरा कार्य नहीं है। जैसे वो मुनीम सेठ का कार्य मेरा कार्य नहीं है। ये तो सब सेठ का कार्य है, ये तो सब सेठ का माल है, मेरा कोई माल। ऐसे शरीर में होने वाली क्रिया का स्वामी शरीर है, पुद्गल है, मैं नहीं हूँ। ये कालापन, गोरापन, सुंदरता ये मेरी, मैं तो अमूर्तिक आत्मा हूँ। मेरी जो अंतरंग सुंदरता है वो बाहर में दिखती ही नहीं। इसलिए शरीर के सुंदर होने से मैं सुंदर नहीं होता, शरीर के रोगी होने से मैं रोगी नहीं होता, शरीर के बूढ़े होने से मैं बूढ़ा नहीं होता। ऐसी जो प्रतीति करेगा वो सिद्धालय में मिलेगा, और ऐसी जो प्रतीति नहीं करेगा वो कालांतर में निगोद में गिरेगा। सो विचार करना कि निगोद में गिरना है कि सिद्धालय में मिलना है। बोलो, आपका फैसला आपके हाथ में। अगर आपको ये बातें मजाक लग रही हैं तो जब निगोद में जाके पड़े रहोगे तब पता चलेगा कि अवसर मिला तो हम चूक गए। जैसे जब कोई पढ़ाई लिखाई करने का समय होता है और पढ़ाई लिखाई नहीं करता, और जब उसकी उम्र बीत जाती है और बाद में काला अक्षर भैंस बराबर, तब उसे ख्याल में आता है कि अरे यार स्कूल तो हम भी गए थे, हमारे माँ बाप ने भी स्कूल भेजा था, लेकिन हमने पढ़ने पे ध्यान नहीं दिया, हम खेल कूद में लगे रहे, इसलिए आज हमारी कोई इज्जत नहीं है। और अगर हमने पढ़े लिखे होते, हमने पढ़ाई पे ध्यान दिया होता तो आज हम भी कुछ होते। यदि श्री गुरु कहते इस मनुष्य पर्याय में ये जो संगी पंचेंद्री बना मिला है, अगर तुमने अभी वेद ज्ञान नहीं किया तो निगोद में पड़े रहोगे, और अगर वेद ज्ञान करोगे तो सिद्धालय में विराजमान होगे, अनंत काल के लिए अनंत सुखी होगे। वरना अय भेद ज्ञान के भाव में जरा सा समय झपक दे ये भाव बीत जाएगा, वो कहाँ पड़े रहेंगे इसकी कोई खबर नहीं। तो अभी बहुत मार्मिक चर्चा अपन ने सुनी, उस पर अपन को एक बात ध्यान रखना, श्रद्धा का परिणमन श्रद्धा से पहचानो, बाहर से पहचानने की कोशिश मत करो कि साहब हमें तो पकड़ में नहीं आता, अपना तो आता है, दूसरे का पकड़ के करोगे क्या? अपना परिणमन पकड़ में आता है कि नहीं है, दूसरे की बात है ठीक। साहब राजे जी सम्यक दृष्टि है कि नहीं, हमें क्या लेना देना, चाहे इनकी कसाय मंद हो चाहे तीव्र, कुछ हम क्या कर सकते हैं। और दूसरे को सम्यक दृष्टि मानने अथवा नहीं मानने से हमारे सम्यक दर्शन को कोई फर्क नहीं पड़ता।
तुम मिथ्या दृष्टि को सम्यक दृष्टि मानते रहो तो वो सम्यक दृष्टि को मिथ्या दृष्टि मान, उससे क्या होना, तुम तो अपने बारे में सोचो कि मेरी एक्चुअल स्थिति क्या है। तो देखो भैया, मैं आत्मा हूँ, मैं शुद्ध हूँ, मैं ज्ञानानंद स्वभावी जीव तत्व हूँ, ये प्रतीति करना है। और ये सुनने में जितनी सरल लगती है, करना उतना ही कठिन, जबकि इसमें करना कुछ नहीं है। लेकिन इतना बार बोलने पर भी मन में पता क्या भाव आते हैं। अभी तो लगेगा थोड़ी देर में शुद्ध हूँ, मैं जानने देखने वाला हूँ, लेकिन जैसे ही परिणामों का हमला होगा, क्रिया का हमला होगा, तुरंत भूल भाल जाओगे। अरे अब आत्मा शुद्ध तो है, लेकिन वो तो निश्चय से है। अभी तो वर्तमान में तो मन रागी द्वेषी है, अभी तो व्यापार धंधे में लगे। तुरंत वो प्रतीति 1 सेकंड भी नहीं टिकती, होने के पहले ही छूट जाती है। और बोलो सम्यक दर्शन इतना सरल है, इसलिए वे चाहे सम्यक दृष्टि 6 खंडों के बीच में भी सम्यक दृष्टि बनी रहे, और यहाँ कुछ है ही नहीं तो भी सम्यक दर्शन नहीं हो रहा, तो भी भेद ज्ञान नहीं कर पा रहे। और बताओ, वे सारे जगत के वैभव से भेद ज्ञान कर ले और बैठे रहे उस वैभव के बीच में, और यहाँ 10-5 हज़ार रुपये आ जाए, उसी के अहंकार में परेशान, जरा सा अपने से गरीब मिल जाए। और ये बोल ले रहे थे श्रीमद जी का उदाहरण कि श्रीमद जी बैठे थे, सेठ थे श्रीमद जी, जवाहरत का व्यापार करते थे, तो एक दूसरा सेठ बैठा था, तो दोनों की बातचीत कर, इतने में एक गरीब आदमी आया, समझ में आया, वो आके खड़ा हो गया। तो बेचारा डर के कि भाई ये बड़े लोगों के सामने क्या बोले, तो वो चुपचाप खड़ा हो गया। तो श्रीमद जी की उस पर नजर गई, तो श्रीमद जी की नजर गई, तो श्रीमद जी ने सेठ जी को रोक के रोको और उससे पूछा कि बोलो भैया क्या काम है। उसने कहा कि हम फलानी जगह से आए और उनने इसका रेट पूछा, जो भी पूछा जैसे अपना अपना लड़का भेजते हैं, तो उनने उसका कहा जाओ ये कर लो। तो वो सेठ ऐसा सोचने लगा कि ये तो बड़ी अपने आप को ज्ञानी ध्यानी कहते हैं, मतलब लोग इनको ये कहेंगे। बताओ, एक गरीब आदमी आया, उसका जवाब देने लग गए, इतनी बढ़िया चर्चा चल रही थी। व्यापार में हो सकता है वो तत्व चर्चा करने आया हो, तो उससे तत्व चर्चा कर रहे हो, और एकदम से कोई बीच में आ गया तो उससे उनने सांसारिक चर्चा कर ली, मैंने उसको रेट वेट बता दिया, तो उसको लगा हुआ जी बताओ इतनी बढ़िया चर्चा छोड़ के एक गरीब ऐसा। तो श्रीमद जी समझ गए, उनने क्या जवाब दिया कि देखो भाई, ये बेचारा गरीब है, किसको सेठ ने भेजा होगा, कहाँ से आया है, और वो अपन से कुछ कह नहीं सकता डर के मारे, तो अपन ने उसको बता दिया उसको शीघ्र जाना होगा, समझे। तो गुरुदेव बता रहे थे कि ज्ञानियों को तुम ऐसे नहीं पहचान सकते बाहर की चीजों से। वे भैया अंतरंग में क्या श्रद्धा लेके बैठे, वे तो वे ही जानते हैं। वो नौकर जो मुनीम है ना, उसके अंदर क्या श्रद्धा है वो मुनीम जानता है। लेकिन तुम चूंकि सांसारिक कार्यों से परिचित हो, इसलिए तुम्हें मुनीम की श्रद्धा तो समझ में आती है, क्योंकि तुमने घर में अपनापन करा है और घर में अपनापन नहीं किया, ये तुम्हें अच्छे से आता है। पड़ोसी का मकान अपना नहीं है और अपना मकान अपना, ये तुम्हारा विषय परिचित है, इसलिए तुम्हें ये उदाहरण जल्दी समझ में आ जाता है। लेकिन आत्मा अपना है और जब परिणाम और शरीर अपना नहीं है, ऐसा अनुभव 3 काल में नहीं किया। इसलिए ये सिद्धांत की जब बात आती है तब अपन को समझ में नहीं आता कि करना क्या है। तो उदाहरण तो जल्दी समझ में आता है, लेकिन उदाहरण जिस बात के लिए समझाया गया है। और देखो, आत्मा शुद्ध है क्या शुद्ध, बोलो, आपसे पूछता हूँ, शुद्ध है। कैसे शुद्ध है? अंदर ज्ञान स्वभाव में, आपसे प्रश्न है मेरे, रागादि विकारी भावों से हटो और जरा सा अंदर जाके देखो, जो अंदर ज्ञानमयी धारा का परिणमन चल रहा है, जो ज्ञान स्वभाव का परिणमन हो रहा है, आप मुझे खुद बताओ, आपको उसमें किस प्रकार की अशुद्धता दिखाई देती है? क्या अशुद्धता दिखाई देती है बताओ? आपको अपने ज्ञान में कोई अशुद्धता दिखाई देती है? अगर दिखाई देती हो तो बताओ। अशुद्धता तो तब दिखाई देती है जब तुम ज्ञान को और ज्ञे को मिला लेते हो। अशुद्धता तो जब दिखाई देती है जब तुम रागादि विकारी भाव को उस ज्ञायक में मिला लेते हो। तो ये तो आचार्य कह रहे हैं कि मिलाओगे तो अशुद्ध दिखेगा, में से वो शुद्ध है। अशुद्ध घी, कौन सा घी होता? शुद्ध घी। अब शुद्ध घी शुद्ध है, उसका नाम है ये शुद्ध घी, प्योर घी। लेकिन उसमें डालडा मिला दो तो फिर अशुद्ध दिखेगा।
क्या शुद्ध हो गया, लेकिन शुद्ध की तो शुद्ध ही था, अगर मिलाओ नहीं तो ऐसे ही आचार्य कहते हैं कि ज्ञायक भगवान आत्मा तो शुद्ध ही है, कि साहब हमें अशुद्ध दिखता है कि तू मिला मिला के देखता है इसलिए अशुद्ध दिखता है। एक्चुअल जरा सा मिलाना बंद कर, वेद ज्ञान की कला से देख तो तुझे अभी शुद्ध दिखेगा, और शुद्ध दिखे तो उसकी प्रतीति कर लेगी ये मैं हूं। अब ऐसे सोचो तो संवेदन कितना सरल है। अगर इस तरह से चलो तो ऐसा लगता है यार वास्तव में त्रियंच को संवेदन हो गया, क्या बड़ी बात है। अगर इस दृष्टि से चलो तो त्रियंच को संवेदन हो गया, कौन सी बड़ी बात है। नरक के नारकी को संवेदन कौन, क्यों इतना ही तो करना है कि जरा सा आंख बंद करी, ज्ञायक भगवान आत्मा को देखा और उस सबसे भिन्न देखा और ये मैं हूं ऐसी प्रतीति करी, संवेदन हो गया। कितना सरल, क्यों पंकज जी है। मानक विहार में कोठी ली ना तो अपनापन करने में कितनी देर लगी। तुम कोई मकान खरीदो, अच्छा उसमें अपनापन करने में कितनी देर लगती है, प्रश्न है मेरा। अपनापन करने में कितनी देर लगती है बोलो। वहां साइन हुए, रजिस्ट्री हुई और एकदम सदा काल के लिए प्रतीति कायम हो गई, मैं इसका स्वामी हूं, अब मेरा है। बोलो आदि तो बयाना देते हो जाती है, बोलो होती है कि नहीं होती। तो प्रतीति करना कठिन हो गए, लोग कहते हैं प्रतीति करना कठिन हो गए, तो ये प्रतीति करी कैसे। और सुनो लोग कहते हैं वो तो जन्मों जन्मों की है, क्यों मानक विहार की कोठी की जन्मों जन्मों की जन्मों जन्मों सेवा, ये तो अभी के अभी इसी समय करी है। बोलो ये जो आप बच्चा पैदा हुआ और मैं बाप, ये प्रतीति क्या पहले से थी क्या तुम्हें। ये तो अपने सामने बिल्कुल अपन ने करी प्रतीति, इसके पहले नहीं थी ये प्रतीति। बोलो थी क्या ये प्रतीति, इसके पहले थी क्या। आप जब पढ़ते लिखते तो आपको बाप की प्रतीति थी नहीं, हम कहा लड़के की प्रतीति थी। स्टूडेंट देखो प्रतीति प्रति समय तुम भी तो बदलते हो ना। तो अब ये शरीर संयोग आदि की जो प्रतीति है इसको बदल के मैं आता हूं, उसकी प्रतीति कर लो। जैसे जो मकान में रहते थे तब उसकी प्रतीति थी, वो मकान बेचा और दूसरा खरीदा, तो देखो प्रतीति उसकी निकल गई और इसकी हो गई कि नहीं हो गई। अच्छा अब जो बेच दिया उसमें कभी भी अपनापन होने का चांस है, होता है। वहां से निकलो तो बोलते इसमें हम कभी रहते थे हमारा। अच्छा आप रहते थे, आपका नहीं हमारा कुछ भी नहीं है। जब और कल तक वहीं से निकलता था तो बोलता था हमारा है। बोलो होता कि नहीं। कभी तो ऐसा भी होता है ना, अपने 2-3 प्लॉट डले हो तो अपन वहां से निकलो, जब उसमें रहते भी नहीं तो भी वो पूछा हमारा ऐसा। देखो हमारा करने का कितना सरल उपाय है, बस कागज पे रजिस्ट्री पे साइन आपके और वो उसका साइन होना चाहिए, बस आपका नाम लिखा होना चाहिए। यदि श्री गुरु कहते हैं आत्मा अंदर है कि नहीं, देवेंद्र जी अब लेट हो रहा, हो ही जान दो। कहाँ जाना, अब तो वैसे ही जाने वाला कोई नहीं है, जो थे चले गए। बताओ अपने को अंतरंग में भगवान आत्मा दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है। बोलो आत्मा हूँ, मेरे अंदर आत्मा दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है। दे तो रहा है, ये बात तो सही है। अब तुम्हें जिनेंद्र देव पर भरोसा होना चाहिए कि जिनेंद्र देव ने कहा है कि ये अंदर आत्मा मौजूद और हमें दिख गया। दिखा के नहीं दिखा, लट्ठा हवा में तो नहीं है, यहाँ बिल्कुल साफ दिखा। और उनने कहा कि एक अंदर राग आदि भाव घा, ये भी दिखे। उनने ये कहा कि शरीर में घा, ये भी दिखा। फिर उनने कहा ये तीनों अलग अलग है, ये भी दिखा। फिर उनने कहा कि ये जो 3 अलग अलग है तू एक मानता है क्या, ये भी सही है। फिर उनने कहा कि तू एक मानता है इसलिए दुख है, ये भी सही है। फिर उनने कहा कि अब इनको अलग अलग मान, तो ये भी सही है कि भाई अगर ये जब यहाँ तक ले आए और इनने यहाँ तक का सही बताया तो बिल्कुल अनुभव से घटित हो रहा है कि नहीं हो रहा है। और संसार में सुख नहीं है, पंचेंद्रिय विषय वो घटित हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ये शरीर रोग की खान है, ये घटित हो रहा है कि नहीं, बिल्कुल घटित हो रहा है, सब बातें घटित हो रही हैं। तो फिर उनने कहा कि अब जो तेरा त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा है उसमें कोई रोग नहीं है, कोई शोक नहीं है, कोई दुख नहीं है, कोई तकलीफ नहीं है और वो शुद्ध है। तो ये बात उनकी माननी चाहिए कि नहीं माननी चाहिए, क्या सब बिल्कुल माननी चाहिए। अब आचार्य कहते कि अब अंदर चला जा। उनने कहा है कि राग आदि भिन्न है तो तू भिन्न मान, तू अपनी डेढ़ बुद्धि मत लगा।
कि नहीं नहीं फिर मेरे नहीं है तो किसके हैं, किसने की? कह रहे हैं ना तू छोड़े सब बातें, तुझे कह दिया ना तेरे नहीं है, बस तू मान ना। पहले में आया कि नहीं आया? देखो पिता पे कितना भरोसा होना चाहिए पुत्र को, कि पिताजी कहते चल तो बेटा ये भी नहीं पूछता कहाँ। समझ में आया? और कौन कौन साथ चल रहा है कि भैया पिताजी चल रहे काफ़ी अपने लिए। पिताजी का हाथ अपने हाथ में है, जंगल ले जाए तो, मॉल ले जाए तो, सिगरजी ले जाए तो कोई डरने की बात है। और कोई दूसरा आदमी हाथ पकड़े और कहे चल इस गली तक, तो भी नहीं चले। तो ये पिता की श्रद्धा हुई। ऐसे ही हमें जिनेंद्र देव की ऐसी श्रद्धा होनी ही चाहिए कि उन्होंने जो वस्तु का स्वरूप बताया है उसमें तुम जरा सी भी शंका मत करो और तुम भेद ज्ञान करके आत्मा का अनुभव करो। उनने कहा है कि रागादि का कर्ता भोक्ता मैं नहीं हूं, तो मैं नहीं हूं। उनने कहा है कि शरीर मैं नहीं हूं तो नहीं हूं, चाहे मुझे कितना ही अपना लगे। समझ में आएगा? लेकिन मैं इसे अपना अब मानूंगा नहीं। तो ऐसे अनुभव में उतरते हैं। और मैं आपको ये बता रहा था कि आत्मा आपको शुद्ध दिखा के नहीं दिखा, बोलो ज्ञान स्वभाव शुद्ध दिखा के नहीं दिखा। अभी कुछ मिलाना मत, बिना मिलाए बताओ शुद्ध दिखा के नहीं दिखा कि हाँ साहब दिखा। तो अब आचार्य कहते बस ये अपना स्वरूप है। अब दिन भर में वो कितनी बार मिले क्या कहा मैंने? दिन भर में 24 घंटे कितनी बार मिले और मिलता हुआ दिखे तो भी तुम जानना कि मिला नहीं है, क्योंकि हमने सुबह बिना मिला हुआ देखा है। टोडामल साहब ने एक प्रश्न उठाया बहुत अच्छा कि भाई ये शरीर और आत्मा अलग अलग है, हम कैसे जाने? उन्हें बहुत अच्छा लगा। दूध और मिट्टी, उनने सोना और मिट्टी का उदाहरण दिया है, दूध और पानी का उदाहरण दिया है कि जी अलग है कि सुनो अलग अलग दिखते नहीं, लेकिन जब ये अलग अलग हुए तो हमने ये जाना कि ये अलग अलग थे, तब तो अलग अलग हुए। अगर ये अलग अलग नहीं होते और इनमें तादात्म्य संबंध होता तो ये अलग हो ही नहीं सकते थे। ये तर्क दिया। ऐसे ही मैंने सुबह आज ध्यान लगाया और ध्यान में ये देखा कि आत्मा अलग है, शरीर अलग है और जो औदिक भाव अलग है। अब मैं ऐसी प्रतीति करी कि मैं शरीर नहीं, मैं रागादि भाव नहीं, मैं तो ज्ञानमयी वस्तु हूँ। अब दिन भर में इनमें कितने ही मिक्सअप होता रहे, कितने ही मेरे ज्ञान में ये झलकते रहे, कितने ही रागादि भाव उत्पन्न होते रहे, लेकिन मैं अब किसी कीमत पर ये मानने वाला नहीं हूँ कि मैं शुद्ध हूँ, मैं रागादि विकारी भाव वाला हूँ। अब तो मुझे पक्का निर्णय हो गया कि चाय जैसे परिणाम आते रहे, चाय जैसे कह रहा हूँ मैं, चाय जैसे, चाहे उत्कृष्ट जाति के शुभ भाव आते रहे और चाहे निकृष्ट जाति के अशुभ भाव आते रहे, मेरे स्वभाव में दोनों ही नहीं है। क्या तुम ऐसा निर्णय कर सकते हो? अगर कर सकते हो तो सम्यक दृष्टि हो सकते हो, अथवा नहीं कर सकते तो नहीं हो सकते। फिर तुम्हें चाहे तप करना हो, चाहे पहाड़ पे चढ़ना हो, चाहे भोगों को छोड़ना हो, चाहे घर छोड़ना हो, जो करना हो करो, सम्यक दर्शन इसके बिना नहीं होगा। सहजानंद।